हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। देखो, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस किस तरीके से फाइंड करते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। उस स्टॉप लॉस को हमें किस तरीके से फाइंड करना होता है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, देखो, ध्यान से सुनना, जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही सारी हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, तो जिस तरीके से स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं ऑलरेडी, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, मार्केट जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस जहाँ पे होते हैं उसी साइड हमेशा अच्छा मोमेंटम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस मार्केट का एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे वन बायर्स इज इक्वल टू वन सेलर्स, इस हिसाब से मार्केट चलता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, मार्केट में क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैप करने का मतलब क्या है कि रिटेलर्स को क्या करते हैं, जानबूझकर एक साइड मार्केट में ऑपरेटर भेज देते हो। जैसे यहाँ पे मास ऑफ क्वांटिटी रिटेलर्स यहाँ पे अपने पोजीशंस को बाय या फिर सेल करते हैं, तो उनके ऑपोजिट में मार्केट हमेशा रन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, समझ लो कि यहाँ पे आगे एक सपोर्ट है, या सपोर्ट पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लेता है, और चौथी बार अगर सपोर्ट समझ लो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मास ऑफ क्वांटिटी रिटेलर्स यहाँ पे अपने पोजिशन को सेल करते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, एक बायर्स के लिए एक सेलर्स यहाँ पे जरूरी होता है। तो 90 टू 95% लोग अगर यहाँ पे सेल करेंगे तो फिर बाय कौन करेगा, तो बाय करते हैं बड़े प्लेयर्स। और मार्केट को रन कौन करता है, बड़े प्लेयर्स करते हैं। उनके पास एक तो अनलिमिटेड अमाउंट होता है, इसकी वजह से वो मार्केट को किसी भी साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे इस सपोर्ट का सीधा ब्रेकडाउन होता है तो 90 टू 95% लोग यहाँ पे अपने पोजीशंस को सेल करते हैं। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जो 5% प्लेयर्स है उनकी पोजीशंस को बाय करते हैं और मार्केट को रिवर्सल लेके जाते हैं। होता क्या है, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे 90 टू 95% अपने पोजीशन सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, ऊपर की साइड। और मार्केट हमेशा जाता कहाँ है, जहाँ स्टॉप लॉस होते हैं वहां हमेशा मार्केट रन करता है। तो इसकी वजह से मार्केट क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल हो जाता है। इस तरीके से 90% लोग हमेशा इसी चीज को फॉलो करते हैं और 90% लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस में रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, प्राइस एक्शन को समझना है कि कहाँ पे लोग सेल करते हैं और कहाँ पे लोग बाय करते हैं। तो देखो, ऑब्जर्व तो हमें करना है 90% ट्रेडर्स की तरह, रिटेलर्स की तरह हमें चार्ट को ऑब्जर्व करना है, लेकिन ट्रेड जो लेना है वो 5% की तरह लेना है। और किस तरीके से ट्रेड लेना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं और किस तरीके से स्टॉप लॉस को फाइंड करना है कि हाँ अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, उससे पहले मैं और एक चीज आपको बताता हूँ कि फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, जो भी बाय सेल एसएल और टारगेट जो भी होता है, डिटेल्स में मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ। उसके साथ जो भी लॉजिक होता है कि हाँ अगर हमने यहाँ पे सेल किया है या फिर बाय किया है तो उस ट्रेड का लॉजिक क्या है, वो भी यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट होता है। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको भी डिटेल में सीखने को मिले। ठीक है, तो मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रैप होता है, उसके बाद हम चार्ट पे बैक टेस्टिंग करेंगे। देखिए, होता क्या है, मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, और चौथी बार अगर सीधा ब्रेकडाउन होता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। फिर से अगर रिटेस्ट पे आता है तो लोग क्या करते हैं, सेल सेल करते हैं। देखो, सिस्टम समझो, सिस्टम क्या होता है, बड़े प्लेयर्स अगर इंटरेस्टेड है सच में तो ना कोई रिटेस्ट होता है ना कोई पुल बैक होता है, सीधा मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है वो अपना अमाउंट यहाँ पे डालते हैं। तो जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अमाउंट डालते हैं ना कोई रिटेस्ट होता है ना कोई किसी भी तरह का पुल बैक होता है, सीधा मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता है। और हाँ, जब बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, मतलब कि समझो अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेके जाना है, तब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, खाली यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाते हैं और बार बार यहाँ पे रिटेस्ट का सीनियर दिखाते हैं, ताकि रिटेलर्स ने क्या सीखा है कि अगर ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, बार बार रिटेस्ट होता है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल करना। और जितनी बार यहाँ पे रिटेस्ट पे मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है, रिटेस्ट पे अपनी पोजीशन बनाता है, तो यहाँ पे 95% लोग क्या करते हैं, हर रिटेस्ट पे अपने पोजीशन सेल करते हैं, हर रिटेस्ट पे अपने पोजीशंस को सेल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब रिटेलर्स अपने पोजीशंस को सेल करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड अवेलेबल होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। तो इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करना होता है। जब चार्ट के ऊपर जाएंगे तो हम बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समझ लो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप आ रहा है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तो लोग क्या देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं कि हाँ यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था,
दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया तो तीसरी बार रेजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते, फिर से रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल करते। लेकिन एक सिस्टम को समझो, अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड होते तो एक नहीं तो सेकंड टाइम में यहाँ से कंटिन्यू फॉल आना चाहिए था। क्यों क्या? क्योंकि यहाँ पे जब बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ पे अच्छा अमाउंट आता है मार्केट में और कंटिन्यू फॉल करता है। लेकिन जब छोटे प्लेयर इंटरेस्ट होते थे, मतलब 90% रिटेलर्स यहाँ पे अपने पोजीशंस को सेल करते, तो खाली रेड कैंडल तो बनती लेकिन मार्केट डाउन नहीं जाता। रेड कैंडल तो बनती है लेकिन डाउन नहीं जाता। इसका मतलब क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत सारे रिटेलर्स अपने पोजीशंस को सेल करते हैं और उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं फिर यहाँ के लिए। मैं आपको टूल्स लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सेल पोजीशन बनती है। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, उनका टारगेट रहता है यहाँ पे डाउन साइड का और स्टॉप लॉस रहते हैं इस साइड अवेलेबल। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हर रिटेस्ट पे यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे अवेलेबल होते और जैसे ऑपरेटर्स का जो भी माइंडसेट होता है, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो यहाँ से मार्केट को क्या करते हैं वो लोग, स्टॉप लॉस के भरोसे रिवर्सल लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस फाइंड करने होते हैं। ओके, अभी हम चार्ट पे जाते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं कि किस तरीके से चार्ट पे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। देखो गोल्ड का अभी लेटेस्ट का चार्ट है, ये कल ही गोल्ड जो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। अभी यहाँ पे अगर मैं लेटेस्ट में दिखाऊं कि मंडे के दिन नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे पांचवी बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे कौन आए होंगे लोग, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे अपने पोजीशंस को सेल किया होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार रिटेस्ट पे आया, अभी बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया अपनी पोजीशंस, कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो इस लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाए, ओके, एम पैटर्न बनाए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया। अभी रिटेस्ट पे आके बहुत सारे लोग, रिटेस्ट पे आके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ भी बहुत सारे लोग अभी अपनी पोजीशंस को सेल ऑलरेडी कर चुके, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ है, कम से कम इस मेजर स्विंग के लिए स्टॉप लॉस है। तो अभी देखो गोल्ड का अगर हम एनालिसिस करें तो गोल्ड में क्या हो सकता है, यहाँ के स्टॉप लॉस लेने के लिए गोल्ड यहाँ तक आ सकता है आराम से। उसके बाद क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन समझ लो, अगर स्टॉप लॉस तो अवेलेबल है, या तो गोल्ड यहाँ तक आना चाहिए। देखो मार्केट अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, देखो गोल्ड कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ओके। अभी एक ऑपरेटर्स का फंडा होता है, ऑपरेटर्स का माइंडसेट होता है कि समझ लो अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है, ओके, तो मार्केट में डाउन साइड जाने के बाद क्या होता है, समझ लो एक जैसे कि इस तरह से एक एम पैटर्न बनेगा, ऑलरेडी एम पैटर्न पे जितने भी लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो पहले उन लोगों को रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में हमेशा मार्केट जाता है। तो गोल्ड में भी इस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अगर इस साइड के स्टॉप लॉस लेने के लिए गोल्ड यहाँ पे ऊपर आता है, ओके, तो उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बनता है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनेगी, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी बनेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बायर्स आएंगे, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आएंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेश बायर्स आएंगे, ओके। तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, डब्ल्यू पैटर्न के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे। तो गोल्ड में फिर यहाँ से भी एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ओके। इस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है और इस तरीके से स्टॉप लॉस को फाइंड करना होता है। आपको मैं बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा और यहाँ पे फॉल कर सकता है, इसका एक और रीजन है। यहाँ पे देखे तो देखो यहाँ पे अभी ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट और यहाँ पे तीसरी सपोर्ट, तो यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। तो मार्केट क्या कर रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे सेलर्स आए पहले उन सेलर्स को निकालेगा और इसके हिसाब से देखो तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है और गोल्ड ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो जैसे यहाँ पे न्यू बायर्स आएंगे, फ्रेश बायर्स आएंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और डब्ल्यू पैटर्न पे, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे और मेजर स्विंग के नीचे अवेलेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से गोल्ड फिर अच्छा एक फॉर्म में दिखा सकता है। तो जो भी यहाँ पे मंडे के दिन या फिर मंगलवार के दिन जो भी अपडेट होगा लॉन्ग मार्केट का मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अभी हम चलते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। ये तो शॉर्ट में मैंने आपको रिव्यू बता दिया कि क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। देखो अब यहाँ पे देखते हैं तो मैंने जिस तरह से आपको बताया ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हो, 90% लोगों ने यहाँ पे अपने पोजीशंस को सेल किया, क्योंकि रिटेलर्स ने यही सीखा है अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे सेल करना। जैसे ही यहाँ पे लोगों ने सेल किया तो बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, उनकी क्वांटिटी बाय की और ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, बताया कि क्या करता है मार्केट, अगर डाउन साइड जाना है तो पहले जो भी यहाँ पे सेलर्स आए पहले उन सेलर्स को रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ और 90% लोगों के रिटेलर्स के साथ हमेशा ऑपरेटर्स खेलते हैं।
तो इसी वजह से हमें क्या करना है कि हमें सिंपल सा इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें भी 90% लोगों की तरह चार्ट को ऑब्जर्व करना है, लेकिन ट्रेड जो लेना है वो 5% की तरह लेना है। देखो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। देखो मार्केट में हमेशा वही चीजें बार बार रिपीट होती रहती है, बस हमें प्राइस एक्शन को समझना है और सीखना है। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट दिया कि सीधा ब्रेकडाउन दिया। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया तो बड़ी प्लेसमेंट की क्वांटिटी बाय की। जैसे आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस लगाए थे, तो फिर से एक पुल बैक दिया, फिर से एक डबल टॉप पे न्यू सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया और फिर गोल्ड कंटिन्यू किया, गया ऊपर गया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस का है अवेलेबल है, हमें फाइंड आउट करना है। देखो सेम चीज यहाँ पे भी फिर से रिपीट हुई। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, चार बार सपोर्ट, जैसे सीधा ब्रेकडाउन हुआ, एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया गोल्ड। क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे 95% लोगों ने यहाँ पे अपने पोजिशन को सेल किया। जो रिटेलर्स ने सीखा है उसी वजह से रिटेलर हमेशा लॉस में रहते हैं, बार बार वही चीज को रिपीट करते हैं और हमेशा लॉस करते हैं। ओके, तो इस तरीके से मार्केट में रिटेलर्स हमेशा ट्रैप होते हैं। देखो हमें यहाँ पे अगर देखें तो फिर से एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हमेशा डेली में दिखते हैं। देखो सेम एग्जांपल अगर आप यहाँ दिखाऊं मैं, देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, चार बार सपोर्ट, सीधा यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने क्या को सेल किया, रिटेलर्स ने सेल किया, उनके स्टॉप लॉस पहले हिट किए, फिर आपने ओरिजिनल डायरेक्शन में यहाँ पे गोल्ड ने मोमेंटम के। तो इस तरीके से होता है प्राइस एक्शन को समझना। अब स्टॉप लॉस के किस तरीके से अवेलेबल होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस अप साइड अवेलेबल हो रहे हैं या डाउन साइड, किस तरीके से हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखना। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया। तो चार बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि चार बार मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद सीधा क्या किया, सीधा ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, सीधा ना कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, सपोर्ट दिखाया ना कुछ, सीधा ब्रेकडाउन दिया। जैसे सीधा ब्रेकडाउन देने के बाद क्या होता है, रिटेलर्स ने सीखा है, रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, हाँ चार बार सपोर्ट ब्रेक किया है और सीधा ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से गोल्ड कंटिन्यू फॉल कर सकता है। ठीक है, गोल्ड फॉल कर सकता है, लेकिन गोल्ड फॉल करने के पहले क्या करता है, जो भी रिटेलर्स यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ पे इसको सेल किया, पहले उनको रिमूव करता है, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, अगर किसी साइड समझ लो सेल साइड अगर आपका एक बार ऐसे लेट होता है, ठीक है, तो दूसरी बार मार्केट गोल्ड मतलब दूसरी बार अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है तो साइकोलॉजी के हिसाब से कोई सेकंड बार एंट्री नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि एक बार सेल साइड हमारा ऐसे हिट हो चुका है तो अभी दोबारा हम सेल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और इसी का फायदा ऑपरेटर्स उठाते हैं। इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना होता है और इस तरीके से चार्ट रीडिंग को आपको सीखना है। देखो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होता है। सेम मोमेंटम यहाँ पे भी होता क्या कि एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सीधा ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया, रिटर्न्स जितने में आए उनको निकाला, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में गया। उसके बाद क्या हुआ, घूम फिर के मार्केट ने क्या इस लेवल पे आए। इस लेवल पे मतलब कौन से लेवल पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया था। अगर इस लेवल को हम मार्क करते तो चौथी बार क्या हुआ, तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और चौथी बार फिर से यहाँ पे आया। तो क्या होता है, एक बार सेल ऑफ दिखाया था, अच्छा, उसके बाद सेकंड बार आया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे सेल करने के बाद क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगते हैं और यहाँ पे एक मेजर स्विंग इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं बहुत सारे लोग। मतलब किस तरीके से, अगर मैं आपको टूल लगा के दिखाऊं तो क्या होता है, लोग इस तरह के स्टॉप लॉस लगाते हैं। हाँ रेजिस्टेंस पे आए, यहाँ पे हम सेल करेंगे, कम से कम इस मेजर स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, और हमारा टारगेट रहेगा 1:2, 3 जो भी होता है लेते हैं, उसके 1:2 के हिसाब से अगर टारगेट लेते हैं तो इस तरीके से मार्केट में लोग सेल करते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। और उनके स्टॉप लॉस क्या होते हैं, अवेलेबल अपसाइड के लिए, तो उनके स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट क्या करता है, हमेशा मोमेंटम करता है। तो इस तरीके से हमें प्राइस को समझना है, ना ही का चार्ट पैटर्न को समझना है। देखो चार्ट पैटर्न हमेशा मार्केट में वर्क नहीं करते। चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा रिटेलर्स के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स ने सीखा है कि डब्ल्यू पैटर्न पे हमें बाय करना है। आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ डब्ल्यू पैटर्न बनता है या फिर डबल टॉप बोलते हैं इसको, डबल बॉटम बोलते हैं। अगर डबल बॉटम बनता है, नेकलाइन ब्रेक होती है, तो यहाँ पे हमें सेल करना है, बाय करना है, सॉरी बाय करना है। जैसे लोग यहाँ पे बाय करते हैं स्टॉप लॉस, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो 95% लोग करते हैं उसके हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें हमेशा ट्रेड लेना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लोग बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, फिर डाउन साइड के लिए, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट जरूर डाउन साइड आता है। इसी तरह से अगर एक डबल टॉप बनता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और सेल करने के बाद सोच लो
अगर 90% लोग यहाँ पे सेल करेंगे, बड़े प्लेयर भी सेल करेंगे, तो फिर बाय कौन करेगा? ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब 90% लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस लगते हैं ऊपर, तो बड़े प्लेयर्स उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट के ऊपर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ डब्ल्यू पैटर्न का, किस तरह से डब्ल्यू पैटर्न पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो देखना, यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता, ओके। जैसे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पोजीशंस को बाय किया, उनके स्टॉप लॉस का है इस डब्ल्यू पैटर्न के नीचे, तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे है। अभी क्या है, इस जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, अभी इस लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद न्यू सेलर्स आए, तो न्यू सेलर्स आने के बाद क्या करे, अभी उनको निकालने के लिए मार्केट जा रहा है। तो इस तरीके से गोल्ड ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। तो इस तरीके से मार्केट में हमें स्टॉप लॉस फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जो भी होगा फिर टेलीग्राम चैनल पे हम मिलते हैं। इसी तरह से अगर आपको प्राइस एक्शन को सीखना है और स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं अवेलेबल, किस तरीके से अवेलेबल होते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन बेस के ऊपर हमें ट्रेडिंग करनी है, आपको सीखना है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।